Hello all of you. Today I will describe on Lost Spring of class 12 Flamingo. This chapter contains two stories. First is sometime I find a rupees in garbage, and the second is I want to drive a car. So you stay till the end of the video class. Let's get started now. तो आइए इंग्लिश क्लास 12 फ्लेमिंगो का चैप्टर 2 है लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि एनिस जंग के द्वारा लिखा गया है। एनिस जंग का जन्म 1964 में राउरकेला में हुआ था और ये अपना बचपना और किशोरावस्था हैदराबाद में ही गुजारे थे। और ये अपना एजुकेशन जो शिक्षा था वो हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्राप्त किए थे। इनके माता और पिता दोनों ही एक राइटर थे। एंड एनिस जंग भी पहले एक हमारे इंडिया के लिए और अब्रॉड के लिए, विदेशों के लिए ये एक अच्छे खासे बड़े एडिटर, पत्रकार, राइटर बन चुके हैं। और ये इस चैप्टर में कुछ ऐसे गरीबों यानी कि पॉवर्टी के बारे में अध्ययन किए हैं। और ये चैप्टर बहुत ही सरल समझने के लिए है। तो आइए हम लोग डिटेल से एक्सप्लेनेशन करते हैं समरी का, जिसमें स्टोरी फर्स्ट हम लोगों का यही रहा, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपीज़ इन द गार्बेज, एंड सेकेंड जो है आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो फर्स्ट में देखते हैं जो फर्स्ट स्टोरी है वो क्या कहता है। तो फर्स्ट स्टोरी का जो समरी का जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है कि द राइटर सीज अ बॉय नेम्ड साहिब एवरी मॉर्निंग इन नेबरहुड। प्रत्येक मॉर्निंग उनके जो पड़ोस में थे एक बॉय का नाम था जिसका नाम था साहिब। द बॉय लुक्स फॉर सम कॉइन और अदर थिंग्स इन द गार्बेज। वो जो लड़का था प्रत्येक दिन कुछ कॉइन के लिए, कुछ पैसों के लिए, और अदर थिंग दैट मीन्स सोना चांदी, कुछ भी वस्तुओं के लिए वो गार्बेज डंप्स में, कूड़े कचड़ों के ढेरों में वो खोजा करता था। इसके बाद कह रहा है सेकेंड पॉइंट, वन डे द राइटर टॉक्स टू द बॉय। एक दिन राइटर जो हैं वो लड़का से बातचीत करते हैं। सी कम्स टू नो दैट, वह यह जानना चाहते हैं दैट कि दीज पीपुल्स हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश। वो जो पीपुल हैं बांग्लादेश से, यानी कि बांग्लादेश का ढाका से। दियर फील्ड्स एंड होम्स वेयर स्वेप्ट अवे बाय स्टॉर्म। उनका जो खेत है और घरें थे, होम्स, आर स्वेप्ट अवे बाय स्टॉर्म्स, यानी कि तूफानों से उड़ गए थे, बर्बाद हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए। दे हैड नथिंग टू ईट, उन्होंने पास कुछ भी खाने का नहीं है। सो दे कम्स टू द बिग सिटी, इसीलिए वह बड़े शहरों में आए हुए हैं। एंड स्टार्टेड लिविंग दियर, और वहाँ पे रहना शुरू कर दिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट कर रहा है कि द राइटर टोल्ड साहेब दैट, राइटर साहेब से कहें दैट कि ही शुड गो टू स्कूल, तुम्हें अब स्कूल जाना चाहिए। तो कहता है साहेब सेड, साहेब कहा, देयर वाज ऑन स्कूल इन दियर नेबरहुड, कि हमारे यहाँ पे ऑन नहीं नो होगा ना, यानी कि वहाँ उसके पड़ोस में, उसके गांव में कोई भी स्कूल वगैरह नहीं था। एट दिस द राइटर सेड हाफ जॉकिंगली, यानी कि वह मजाक रूप से कहा था उसको, वो सीरियसली नहीं ली थी राइटर। इसके बाद कह रहा है कि इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल, राइटर कहती हैं कि यदि मैं स्कूल शुरुआत कर दूं तो क्या तुम, विल यू कम, क्या तुम आओगे स्कूल। साहेब सेड, साहेब कहता है दैट कि ही वुड, हाँ वह आएगा। दैट मीन जब राइटर कहीं कि यदि मैं स्कूल बनवा दूंगा तो क्या तुम स्कूल आओगे, तो वो बोलता है कि जी हाँ
आऊँगा। बट द राइटर हैड टू फील स्मॉल व्हेन अ फ्यू डेज लेटर, यानी कुछ दिनों के बाद राइटर को शर्मिंदगी महसूस आती है। किस चीज़ के लिए? तो आइए देखिए। कह रहा है कि साहेब आस्क्ड हर, साहेब उससे पूछा, इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है? इन फैक्ट्स द राइटर हैड नेवर मीन्ट इट, जो कि ये राइटर कभी भी इस बात को नहीं समझी थी, उसने तो मजाक रूप में उसे कहा था। लेकिन इस बात से साहेब को कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वैसे वैसे मजाक करने वाले, उसे मजाक उड़ाने वाले प्रत्येक दिन हज़ारों मिलते होंगे, इसीलिए वो सीरियसली नहीं लिया। बट जो राइटर हैं एनिस यंग, वे इसे सीरियसली लिए और उससे तो मजाक के ही रूप में कहे थे। लेकिन आगे देखते हैं 4th पॉइंट। तो कह रहा है कि देयर वेयर अ नंबर ऑफ रैग पिकर्स ऑफ लाइक साहेब, साहेब की तरह बहुत ही वैसे रैग पिकर्स थे। इन अ फ्यू मंथ, कुछ ही मंथों में, कुछ ही महीनों में, द राइटर केम टू द रिकॉग्नाइज ईच वन ऑफ देम, कुछ ही दिनों के बाद राइटर फिर से आती हैं उन लोगों के पास। दे वेयर ऑल बेयर फुट बॉय, वे लोग सभी नंगे पांव लड़के थे। विथ सम पीपल्स, कुछ लोगों के साथ, इट इज अ ट्रेडिशन टू गो बेयर फुट, ये उनका एक ट्रेडिशन था। दैट मीन परंपरा। ट्रेडिशन मीन्स क्या होता है? परंपरा ना, परंपरा, यानी कि उन लोगों का तो एक गरीबी तो है, उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि उन लोग एक अपनी अच्छी खासी जीवन बिता सके। बट उनके लिए रहने खाने के लिए व्यवस्था तो रहता था, बट उनका एक परंपरा था कि नंगे पांव रहें। परहैप्स दे यूज इट एज अ एक्सक्यूज टू कंसील देयर पॉवर्टी, कि शायद वे अपनी इसका जो है गरीबी का थोड़ा कंसील करने के लिए कुछ यूज करे, प्रयोग करे। यानी कि इनका जो था एक गरीबी, कहने का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि उनके पास पैसा भी था, ऐसा नहीं कि पैसा की कमी रहता था, बट उनका एक क्या था, तो ट्रेडिशन था, परंपरा ही था एक गरीबी दिखाने का। एंड 5 पॉइंट में चलते हैं। तो 5th पॉइंट कह रहा है, द राइटर कम्स टू नो दैट, फिर से आगे कह रहा है कि राइटर यह जानने के लिए आती हैं दैट कि ऑल दीज बेयर फुट रैग पिकर्स, कि जितने भी कूड़े कचड़े चुनने वाले हैं बेयर फुट नंगे पाँव, लिव्स इन सीमापुरी, कहाँ रहते हैं? सीमापुरी, विच इज ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली के पेरीफेरी यानी कि दिल्ली के कुछ ही, यानी कि बाहर, दिल्ली से बाहर थोड़ा सा स्थित है। कहाँ? तो सीमापुरी में। ये लोग अभी कहाँ पे रहते हैं? तो सीमापुरी में रहते हैं। व्हेन सी गोज दियर, जब वो वहाँ पे जाती हैं, सी फाइंड्स, वह पाती है दैट कि दीज पीपुल्स कम टू बांग्लादेश, वे लोग बांग्लादेश से आए थे इन 1971, 1971 में आए थे। एंड स्टार्टेड लिविंग हियर इन सर्च ऑफ फूड, और यहाँ अपने जीविका चलाने के लिए, भोजन के लिए यहाँ पे रह रहे थे। इसके बाद कह रहा है कि देयर आर अबाउट 10,000 ऑफ देम, उन लोग जो थे यहाँ अभी लगभग 10,000 के लगभग थे। दे लिव इन स्ट्रक्चर ऑफ मूड ऑफ रूफ ऑफ टीन टर्पॉलिन, यानी कि वे लोग जो अभी, उनका जो घर का जो स्ट्रक्चर्स था वो एक टीन से और तिरपाल से बना हुआ छत था। दे लिव हियर विदाउट एनी फैसिलिटी ऑफ द सीवेज, ड्रेनेज एंड रनिंग वाटर, वे लोग बिना किसी नालियाँ वगैरह के लिए कुछ भी ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं था, ये बिना फैसिलिटी के रह रहे थे। आगे कह रहा है कि साहेब टेल द राइटर, साहेब जो है वो राइटर से कहती हैं दैट कि समटाइम्स, कभी कभी, ही फाइंड्स अ रूपी इवन अ 10 रुपी, वह कभी कभी 1 रुपये या 10 रुपये के नोट्स
पाते हैं इन गार्बेज में यानी कूड़े कचड़े में। 10 इस प्रकार फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए गार्बेज बिकम्स समथिंग रैप्ड इन द वंडर, यानी कि यही जो उनकी जीविका चलाने के लिए वंडर चीज़ बन जाता है उनके लिए। यानी कि कूड़े कचड़ों में कभी उन्हें 1 रुपये या 10 रुपये के नोट्स पाते हैं और भी खोजने की चाह रखते हैं, इसीलिए वह खोजना प्रारंभ करते हैं। फॉर द एल्डर्स बड़ों के लिए इट मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी कि उनके बड़ों के लिए कुछ ऐसा ही था परंपरा के रूप में। तो आइए अब 7वां पॉइंट देखते हैं। अब जब इतना हुआ तो साहेब फिर से आती हैं और उसके बाद क्या होता है देखते हैं। तो नाउ साहेब वर्क्स इन अ टी स्टॉल, यानी कि अब जो है साहेब टी स्टॉल चाय की दुकानों में काम करता है। डाउन द रोड्स, यानी कि रोड के किनारे जो है एक चाय की दुकानों में साहेब काम करता है। ही पेड 800 रुपीज़, वह 800 रुपये जमा करता है कमा करके उस दुकान से। देन राइटर आस्क, तब राइटर जो है पूछती हैं, डू यू लाइक द जॉब, क्या तुम इस काम को पसंद करते हो। तो कह रहा है कि ऑन दैट टाइम द ऑथर सी हिज फेस, उस समय जो है ऑथर उसके चेहरों को देखती हैं। एंड सेज दैट, और कहती है दैट कि यू हैव लॉस्ट योर फ्रीडम, कि तुमने अपने फ्रीडम को, आज़ादी को खो दिए हो। द स्टील कॉनिस्टर सीम्स बी हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, वो जो स्टील कॉनिस्टर यानी कि जो इधर उधर ढोना या जो कुछ भी है वह बहुत ही हेवी था देन प्लास्टिक बैग, जो कूड़े कचड़े से ढोया करते थे इन लोगों का जो रोजी रोटी था, यानी कूड़े कचड़ा को ढोना, उसमें से 1 रुपये या 10 रुपये के नोट्स प्राप्त करना, उससे भी ज़्यादा हेवी था। और इन लोगों का जो था वो बहुत ही लाइटली वज़न था, हल्का वज़न था, उनके कंधे पर रहा करते थे। द बैग वाज हीज, और वो जो बैग रहता था उन लोगों का अपना रहता था। यानी कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो अभी दूसरे का काम कर रहे हैं, ये लोग का खुद का काम रहता था, यानी कि रैग पिकिंग जो भी कमाई होता था इन लोगों का खुद का अपना होता था, बट ये लोग दूसरे का काम कर रहे थे। यानी कि वो जो जितना पैसा देता उतना ही रहता, बट इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं था, एक दिन में कितना भी कमा सकते थे। इसके बाद कह रहा है कि बट द कॉनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन ये जो कॉनिस्टर है ये किससे बिलोंग करता है, द मैन यानी कि उस आदमी से, हु ओन्स द टी शॉप, जो जिसका अपना एक टी शॉप था, चाय की दुकान था, वो जितना पैसा देता उतना ही रहता और साहिब के पास। इसके बाद कहता है बहुत ही अच्छी बात और इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम व्यू से। सो इसीलिए साहिब इज़ नो हैप्पी, साहिब हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। टू वर्क्स, यानी कि टी ओ यहाँ पे ना, टू वर्क्स इन टी स्टॉल, उस चाय की दुकानों में काम करने से वह खुश नहीं है, क्योंकि पहला बात कि उनका वज़न भी बैग का जो था बहुत ही ज़्यादा पड़ता था। उसके रैग पिकर्स यानी कि गार्बेज डम्प्स में जो भी कूड़े कचड़ा में खोजकर 1 रुपये 10 रुपये के नोट्स प्लास्टिक वगैरह बेच करके वो पाता था। तो इस प्रकार से द लॉस्ट स्प्रिंग का ये जो पार्ट 1 है ये ख़त्म होता है।